गुरु महाराज की चीजों को हम सब के बीच में बांटने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। युग प्रवर्तक, युग के मसीहा, समय के समृद्ध मालिक, मंच पर स्वयं विराजमान तथा यहाँ मौजूद दृश्य एवं अदृश्य रूप में सभी शक्तियाँ तथा आज की सत्संग वेला में भाग ले रहे सभी सत्संगी प्रेमी जनों को सादर जय गुरु। सत्संग तो महापुरुषों की चीज, जब महापुरुषों की जुबान मुबारक से हम जीवात्माओं को सत्संग सुनने को मिलता है, तभी हम जीवात्माओं में चेतना निर्धाम जाने की होती है। अर्थात जब महात्माओं के शब्दों की बौछार इस जीवात्मा पर होती है, तभी आत्मा शरणागत होती है। हम तो महात्माओं के वचनों को दोहराने आए, तो आप सभी लोग थोड़े समय के लिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जय 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 गुरुदेव जी, धाम अपारे अनाम, कोटि कोटि विनती करूं, अरब खरब प्रणाम। स्वामी सतगुरुदेव के चरण कमल सिर नाय, चरण शरण मैंने ली जाओ गुरु अपनाए। दीनहीन मोहि जान के ली जाओ गुरु अपनाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु चरण, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तात सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। गुरु बड़े गोविंद से गावत वेद पुराण, बिना दया गुरुदेव के मिलत नहीं भगवान। जय गुरुदेव। सत्संग तो जीवन का सार, इसी में आपको जीवन की वास्तविकता का पता चलेगा कि वास्तव में जीवन क्या है। हमें एक शरीर दिया गया, लेकिन एक निश्चित समय के लिए ये शरीर हमें मिला, और जब वह समय पूरा हो जाएगा ये शरीर हमसे ले लिया जाएगा। तो क्यों हम जीवात्माओं को कुछ समय के लिए इस काल के बनाए हुए लोक में भेजा गया? ये सब ज्ञान आपको सत्संग में ही मिलेगा। सत्संग एक ऐसा आध्यात्मिक विद्यालय है जहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी।
आपके माता पिता, विद्यालय के शिक्षक आपको जीवन निर्वाह का ज्ञान तो दे सकते हैं कि किस प्रकार इस संसार में रहकर जीवन यापन करना है, लेकिन आपकी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, ये किस प्रकार इस काल के बनाए हुए रोग से मुक्त हो सकेगी, ये सब ज्ञान वो आपको नहीं दे सकते। ये सब ज्ञान आपको सत्संग में ही मिलेगा। सत प्लस संग। सत अर्थात जो सत्य हो और सत्य केवल ईश्वर है, और संग जिसका साक्षात्कार किया जाए अर्थात जो प्रभु से साक्षात्कार करा दे वही सत्संग है। सत्संग कोई नाच गाना बजाना नहीं, ये जीवात्मा का विषय है कि जीवात्मा यहाँ कैसे आई और किस प्रकार यहाँ से मुक्त हो सकेगी। सत्संग जीवात्मा का विषय है। कहा जाता है कि जो फल सत्संग में मिलता है वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी तीर्थ कराओ, कितने भी व्रत कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितनी भी उपासनाएं कर लो, लेकिन जो फल सत्संग का है वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सत्संग में जाने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आगे इतना खराब समय आ रहा है जिसके विषय में पलटू साहब ने कहा कि दास पलटू कहें बचेगा सोई जो दिन रात बैठ सत्संग में जागा, जिसने अपना ज्यादा से ज्यादा समय संत महात्माओं के सत्संग में दिया वही आगे आने वाले कठिन समय से बच पाएगा। कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वह चोर था, चोरी करता था। तो जब उसका अंतिम समय आया तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि मेरी दो बातें जीवन पर्यंत याद रखना। तो उसके बेटे ने कहा कि बताइए कौन सी दो बातें। कहा पहला कि कभी भी अपने अपराध को स्वीकार मत करना, क्योंकि वह चोर था, उसका बेटा भी चोरी करता था। तो उसने नसीहत दी कि कभी भी अपने अपराध को स्वीकार मत करना, कभी ना मानना कि मैंने चोरी की। और दूसरा, किसी संत महात्मा के सत्संग में मत जाना। इतना कहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा जो चोरी करता था, उसका यही काम था कि वो भी चोरी करता था। एक दिन किसी सेठ के यहाँ चोरी करने पहुंचा। तो जब सेठ के यहाँ गया तो सेठ के द्वार पर पहरेदार खड़े थे। पहरेदारों ने उस चोर को देख लिया। जब चोर को देख लिया तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे और इतने में सेठ ने पुलिस बुला दी। तो पीछे से पहरेदार आ रहे तो उस चोर को सामने से पुलिस मिल गई आती। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो वही बराबर पास में साइड में किसी महात्मा का सत्संग चल रहा था। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा बचने का तो वह संत महात्मा के सत्संग में जाकर बैठ गया। और जब बैठ गया तो उसे याद आया कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि कभी भी किसी संत महात्मा के सत्संग में मत जाना। तो उसने क्या किया, अपने दोनों कानों में उंगली डाली जिससे कि वहां पर जो कुछ सुनाया जा रहा कुछ भी उसको सुनाई ना पड़े। दोनों कानों में उंगली डालकर वहां पर बैठ गया। लेकिन फिर भी एक बात सुनाई पड़ गई। सत्संग में बताया जा रहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इतनी बात उसने फिर भी सुन ली। तो थोड़ी देर बाद वही सत्संग में ही पुलिस आ गई और उस चोर को ढूंढने लगी। तो पुलिस वालों ने उस चोर को वहीं से उठा लिया, वहीं से पकड़कर जेल में ले गए और काल कोठरी में बंद कर दिया। तो उस समय का ऐसा नियम था कि जब तक कोई अपराधी अपना अपराध स्वीकार ना कर ले उसे दंड नहीं दिया जाता, जब तक वह स्वयं न स्वीकार कर ले कि मैंने चोरी की। तो जब पुलिस वाले उसे पकड़कर ले गए और कैद खाने में डाल दिया तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि वो मान ले कि मैंने चोरी की। उसे बहुत मारा पीटा लेकिन उसने नहीं माना कि मैंने चोरी की। उसके पिता ने उससे कहा था कि मेरी बातें याद रखना जिनमें कि कभी भी अपने अपराध को स्वीकार मत करना। तो पुलिस वालों ने बहुत मारा पीटा लेकिन फिर भी उसने स्वीकार नहीं किया कि मैंने ही चोरी की। जब हर प्रकार से पुलिस वाले थक गए,
वह फिर भी नहीं माना। तो एक उपाय सोचा। पुलिस वालों ने किसी स्त्री को बुलाया और कहा कि हम तुम्हें देवी की तरह सजाकर चोर के उस कक्ष में प्रकट करेंगे। तो उस चोर को लगेगा कि वास्तव में कोई देवी प्रकट हुई है। तो पुलिस वालों ने उस स्त्री को देवी की तरह सजाया, जैसे रामलीला में नकली राम कृष्ण बनाए जाते हैं, उसी प्रकार एक स्त्री को देवी की भांति सजा दिया और रात्रि के अंधेरे में उस चोर के कक्ष में ले गए। और जैसे ही देवी वहां पर पहुंची, वहां पर बहुत सा प्रकाश कर दिया और आकाशवाणी की आवाजें वहां पर सुनाई देती। तो चोर एकदम उठकर बैठ गया। उसको लगा कि वास्तव में कोई देवी प्रकट हुई। अब उन देवी ने चोर से कहा कि यदि तुमने चोरी की है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तो चोर मन ही मन सोचने लगा कि ये तो देवी है, मैं इनको बता देता हूँ, ये तो मुझे बचा ही लेंगे। वो बताने ही वाला था कि उसकी नजर उस देवी की परछाई पर पड़ी, जिसकी परछाई स्पष्ट रूप से दिख रही थी। जबकि चोर ने सत्संग में सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो उसे वो बात याद आ गई। उसने उस स्त्री की परछाई देखी तो वो रुक गया। उसने कहा कि मैंने वास्तव में कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। और पुलिस वाले छिप करके ये सारी बातें सुन रहे थे। तो पुलिस वालों को लगा कि अब तो ये बता ही देता अगर उसने चोरी की होगी। इसका मतलब है कि वास्तव में ये चोर नहीं है। और पुलिस वालों ने उसको वहां से आजाद कर दिया। जब वह चोर वहां से आजाद हो गया, निकल गया, तो वह कहने लगा कि मैंने जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना, मात्र एक लाइन सुनी थी और उसी एक लाइन के कारण आज मैं बच गया। यदि मैं पूरा सत्संग सुन लूं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाए। इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने चोरी करना बंद कर दिया। अब वह निरंतर संत महात्माओं के सत्संग में जाने लगा। सत्संग ही जीवन को पवित्र और निर्मल बनाता है। सत्संग जीवन में अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन के लिए सत्संग अत्यंत आवश्यक है। इसी में आपको जीवन की वास्तविकता का पता चलेगा। इस काल के बनाए हुए लोक में आने से पहले जीवात्माएं कहाँ पर थी। विचार कीजिए कि जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, सूरज चांद सितारे नहीं थे, तमाम लोग परलोक नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, उस समय सभी जीवात्माएं कहाँ पर थी। उस समय अनामी महाप्रभु अनामी लोक में अखंड राज्य किया करते थे और सारी की सारी जीवात्माएं वहीं पर। एक बार उनकी मौत हुई तो उन्होंने 3 लोग बनाए, अगम लोग, अलग लोग और सप्त लोग, और 3 पुरुषों को स्थापित किया, अगम पुरुष, अलग पुरुष, सप्त पुरुष। और तीनों लोगों में जीवात्माओं को बराबर बराबर विभाजित कर दिया। फिर आगे की रचना का विस्तार सप्त पुरुष ने किया। उन्होंने तमाम लोग परलोक बनाए तथा अपने 16 पुत्रों को धरती पर उतार दिया। कि सप्त पुरुष का अंश कहैया, अया में 16 निर्गुण भैया, ताम एक निरंजन राई, और गुरु अंश से ज्योति आई, ज्योति निरंजन की है नारी, और दोनों मिलके कीन विस्तारी। कि आगे की रचना का विस्तार सप्त पुरुष ने किया। उन्होंने तमाम लोग परलोक बनाए तथा अपने 16 पुत्रों को धरती पर उतार दिया। उनके सबसे छोटे पुत्र, जिन्हें काल भगवान के नाम से जाना जाता है, जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ आकर उन्होंने घोर तपस्या की। जब उनकी तपस्या से सप्त पुरुष प्रसन्न हुए
प्रसन्न होकर जब दर्शन दिए तो कहने लगे कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं वादा करता हूँ जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस समय काल भगवान ने सत्य पुरुष से सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया। सत्यलोक के समान राज्य मांग लिया अर्थात जीवात्माओं को मांग लिया, क्योंकि राज्य तो बिना जीवात्माओं के हो ही नहीं सकता था। जिस प्रकार यदि किसी राजा के राज्य में प्रजा ही ना हो तो वह किस प्रकार शासन करेगा। राज्य को चलाने के लिए प्रजा की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार सत्यलोक के समान राज्य के लिए जीवात्माओं की आवश्यकता थी। तब जब सत्य पुरुष को यह ज्ञात हुआ कि राज्य देने के लिए जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ेगा, तो वो कहने लगे कि ये तूने क्या किया, इन जीवात्माओं में तो मेरे प्राण बसते हैं और तूने मुझसे इन्हीं को मांग लिया। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसके अनुसार जीवात्माओं का एक छोटा सा भंडार काल भगवान को देना पड़ा। जब जीवात्माओं को पता चला कि उन्हें अपना घर अपना देश छोड़कर किसी पराये देश में जाकर रहना है, तो सभी जीवात्माएं रोने चिल्लाने लगी, कहने लगी कि हे तात, हम आपसे दूर किसी पराये देश में जाकर किस प्रकार रहेंगे। तो उस समय जीवात्माओं के पिता ने जीवात्माओं को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं समय समय पर संतों को भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जिस रास्ते पर चलकर तुम अपने घर वापस चली आना। उसके बाद ही काल भगवान सभी जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए। तो जीवात्माएं अपने पिता से वादा करके आई कि धरती पर जाकर हम भजन सुमरन करेंगे तथा संतों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर निजधाम वापस लौटे। उसके बाद काल भगवान जीवात्माओं को यहाँ लाए। जब जीवात्माओं को यहाँ लेकर के आए तो जीवात्माओं को 4 प्रकार के कपड़े पहनाए गए, कारण का, सूक्ष्म का, लिंग का और स्थूल का, जिनके अंतर्गत मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप रस गंध स्वाद ये सब आते हैं। और स्थूल का कपड़ा इस मानव शरीर को कहा जाता है कि 5 तत्वों से मिलकर इस मानव शरीर को बनाया और इसी में जीवात्मा को दोनों आंखों के बीच मध्य भाग में स्थिर कर दिया कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा और पंच तत्व से रचो शरीरा। अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल, इन 5 तत्वों से इस मानव शरीर को बनाया और इसी में जीवात्मा को दोनों आंखों के मध्य भाग, जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती या पुरुष तिलक लगाते, इस स्थान पर जीवात्मा को बैठा दिया गया। अब हमारी जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग में स्थित है और इस जीवात्मा के पास भी स्वयं की एक आंख थी जिसे दिव्य नेत्र या तीसरा नेत्र कहा जाता है। और इस जीवात्मा के पास स्वयं का एक कान था जिसके माध्यम से वह आकाशवाणी की तरंगों या आयामों को सुन सकती थी। लेकिन जब जीवात्मा को ये मानव शरीर का खोल पहनाकर काल के बनाए हुए इस लोक में भेजा गया तो यहाँ आने के बाद जीवात्माएं अपने अस्तित्व को भूल गई, अपने वास्तविक देश को भूल गई और यहाँ पर जो कुछ देखा उसी को अपना मानने लगी। तो यहाँ आने के बाद जीवात्माएं कर्म के बंधनों में बंध गई। इस प्रकार बंध गई कि कर्मों की गंदगी उस आंख और कान पर जमा हो गई कि अब हमें उस आंख के माध्यम से ना तो कुछ दिखाई देता है, ना ही उस कमन के माध्यम से ऊपर का कुछ भी सुनाई देता है। गंदगी जमा हो गई और वो इस प्रकार साफ होने वाली नहीं जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे या जब तक आप सुमरन ध्यान भजन नहीं करते, तब तक अब आप उस आंख के माध्यम से
ना तो कुछ देख सकते हैं, ना ही उस क्रम के माध्यम से कुछ सुन सकते हैं। तो इस प्रकार काल भगवान जीवात्माओं को यहाँ लाए। जब जीवात्माएं यहाँ पर आई तो उस समय सतयुग का समय था। सतयुग में ज्यादातर लोग ज्ञानी हुआ करते थे। उनको यह ज्ञान था कि किस माध्यम से वे अपने देश को वापस जा सकते हैं। तो सतयुग के समय में ज्यादातर लोगों ने साधन भजन किया, अर्थात तपस्या के माध्यम से अपने देश को वापस जाने लगे। जब काल भगवान ने देखा कि ज्यादातर जीवात्माएं तपस्या के माध्यम से अपने देश को वापस जा रहे, तो उन्होंने सोचा यदि इस प्रकार धीरे धीरे सभी जीवात्माएं यहाँ से चली गई तो मेरा राज्य किस प्रकार चलेगा। तो जीवात्माओं को रोकने के लिए, जीवात्माओं को फंसाने के लिए काल भगवान ने क्या किया कि काल भगवान ने माया बना दी। माया ने सबको अपने जाल में फंसा लिया। माया का ऐसा प्रभाव है कि किसी का मन सुमिरन ध्यान भजन करते समय एकाग्र नहीं रहता, मन भटक जाता है, संसारिक कार्यों में चला जाता है। माया ने सबको अपने माया जाल में फंसा लिया और काल भगवान ने जीवात्माओं को फंसाने के लिए नरक 84 बना दिए तथा कर्मों का विधान बना दिया, अर्थात मानव को कर्म करने का अधिकार दे दिया, लेकिन फल देने का अधिकार स्वयं दे दिया। आपको आजादी दी गई कि आप अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन अंत में इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार के कर्म किए। काल ने स्पष्ट तौर से कहा कि काल रूप में तिन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, कि जिस प्रकार के आपके कर्म होंगे उसी प्रकार का फल मैं आपको दूंगा। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसी प्रकार की सजा आपको मिलेगी, जिसके लिए 4 खानों से 84 लाख योनियां बना देगी और नरक बना दिएगा कि अब कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे। और जब जीवात्माएं 84 के चक्कर काटेंगी तो काल के बनाए हुए इसी लोक में फंसी रह जाएगी, यहाँ से मुक्त होने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो जैसा काल भगवान ने सोचा वैसा ही हुआ। सभी जीवात्माएं यहाँ आने के बाद कर्म के विधान में बंध गई। अब जैसे कर्म कर रही उसी के अनुसार फल उन्हें मिल रहा। ज्यादातर लोग बुरे कर्म कर रहे तो उन्हें नरकों 84 में जाना पड़ रहा, और जब नरकों 84 के चक्कर काट रहे तो काल के बनाए हुए इसी लोक में फंसे रह गए, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये काल का बनाया हुआ लोक। काल किसी पर दया नहीं करता। जब जिसका समय पूरा हो जाता है उससे ये शरीर ले लिया जाता है। कि एक बार की बात है, एक राजा था, वे अपने राज्य में सुख शांति चाहते थे। एक दिन सैर करने किसी जंगल में गए। जब जंगल में गए तो उन्होंने एक रीछ देखा, तो रीछ के पीछे पीछे चलने लगे। तो देख रहे कि थोड़ी देर बाद सामने से एक शेर आ रहा, और शेर को देखते ही रीछ उस पर लिपट पड़ा। दोनों में लड़ाई होने लगी और अंत में रीछ ने शेर को मार दिया। राजा यह सब दृश्य देख रहे थे। जब रीछ ने शेर को मार दिया तो मारने के बाद वह जंगल में आगे जाने लगा। राजा उसके पीछे पीछे गए तो थोड़ी देर बाद देख रहे कि जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, रीछ एक सुंदर सी औरत के रूप में बदल गया। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा उसके पीछे पीछे गए। पीछे पीछे
सुंदर नौजवान युवक, दोनों सिपाही थे और दोनों सगे भाई थे। दोनों उस कुएं के पास आए तो बड़ा भाई उसमें से पानी निकालने लगा और उसने छोटे से कहा कि मैं पानी भरता हूँ, तुम जाकर कुछ खाने को ले आओ। तो छोटा भाई वहीं पास बाजार में चला गया। अब बड़ा भाई जब पानी निकाल रहा था तो वह औरत कुएं से बाहर निकल आई और बड़े भाई से बातें करने लगी। तो बड़ा भाई उसकी तरफ आकर्षित हो गया। थोड़ी देर बाद जब छोटा भाई वापस आया तो बड़ा भाई किसी काम से बाहर चला गया। अब छोटा भाई उस कुएं के पास रह गया तो वह औरत फिर से निकल आई और छोटे भाई से बातें करने लगी। अब छोटा भाई भी उस पर आसक्त हो गया। जब बड़ा भाई वापस आया तो छोटा कहने लगा कि मैं इससे शादी करूंगा। तो बड़ा कहने लगा कि नहीं, ये मेरी पत्नी है। इसी बात से दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगे और देखते ही देखते दोनों ने तलवार निकाली और एक दूसरे को ही मार दिया। राजा यह सब दृश्य छिप कर देख रहा था। फिर वह औरत आगे चली गई, राजा उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर जाने पर वह एक सांप में बदल गई। राजा यह सब दृश्य देख रहा था कि वह औरत एक सांप में बदल गई और नदी में चली गई। राजा उस सांप के पीछे पीछे गया और नदी में नाव पर बैठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। तो राजा ने देखा कि उस नदी में सामने से एक बहुत बड़ी नाव आ रही थी जिस पर 20-25 लोग सवार थे और वह सांप उसी नाव पर जाकर के चढ़ गया। राजा यह सब दृश्य देख रहा था। जब सांप उस नाव पर चला गया तो नाव में बैठे सभी लोग डरने लग गए। अब सांप लोगों की तरफ जा रहा तो लोग दूसरी तरफ भाग गए। इसी भागा दौड़ में वो नाव पलट गई और नाव में बैठे सभी व्यक्ति नदी में डूब गए। राजा यह सब दृश्य देख रहा था। उसके बाद वह सांप नदी से बाहर निकला, आगे गया और चलते चलते फिर एक ब्राह्मण के रूप में बदल गया। सांप से एक पंडित का वेश धारण कर लिया और जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सब कुछ देखता चला आ रहा था तो उसने सोचा कि अब जाकर मैं इससे पूछ लूं कि ये कौन है और इतनी देर से ये क्या खेल खेल रहा है। तो राजा उसके पास गया और कहने लगा कि महाशय, आप कौन हैं? मैं बहुत देर से आपके पीछे चल रहा हूँ और मैंने आपका सब खेल देखा कि किस तरह आपने रीछ बनकर शेर को मारा, फिर औरत बनकर उन दो भाइयों को मारा, फिर सांप का रूप धारण करके नाव में बैठे 20-25 लोगों को आपने मारा और अब आप इस पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन हैं? तो ब्राह्मण कहने लगे कि मैं काल हूँ जिसका समय जैसे पूरा हो जाता है मैं उसे वैसे ही यहाँ से उठा लेता हूँ और तुम राजा हो, तुम अपना काम करो जाकर, तुम्हें मुझसे क्या लेना देना। तो राजा पूछने लगे कि जब आप काल हैं तो ये बताइए कि मेरा अंत समय कब आएगा। तो वो कहने लगे कि मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी, लेकिन ये बता सकता हूँ कि जिस दिन तुम कोठे से नीचे गिर जाओ और तुम्हारे पैर में हल्की सी खरोच आ जाए, समझ लेना उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा ने कहा ठीक। अब राजा अपने राज्य में वापस लौट आया। थोड़े दिनों के बाद ही संयोगवश वह कोठे से नीचे गिर गया और उसके घुटने में हल्की सी खरोच आ गई। तो राजा को उस ब्राह्मण के द्वारा कही हुई बात याद आ गई। तो राजा ने अपने मंत्रियों और सिपाहियों से कहा कि आज मेरा समय पूरा हो गया, अब राज्य का कार्यभार तुम लोग संभालो, मैं आज नहीं बचूंगा। तो राजा के मंत्री और सिपाही हंसने लगे कि जरा सी खरोच के कारण आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। तो इस कहानी को सुनाते हुए बाबा जी ने कहा कि
काल का देश है और काल किसी पर दया नहीं करता। जब जिसका समय जैसे पूरा हो जाता है उसको वैसे ही यहाँ से उठा लिया जाता है। जैसे काल ने पहले रीछ का रूप धारण करके शेर को मारा, उसके बाद औरत का रूप धारण करके 2 भाइयों को मारा, उसके बाद सांप का रूप धारण करके नाव में बैठे 20-25 लोगों को मारा। इसी प्रकार जिसका समय जैसे पूरा हो जाएगा उसको वैसे ही यहाँ से उठा लिया जाएगा। काल किसी पर दया नहीं करेगा, ये काल का देश है। और हम सब लोग काल के बनाए हुए इस लोक में आकर के फंस गए। यहाँ से मुक्त होने का रास्ता हम जीवात्माओं को नहीं मिला। तो जैसा जीवात्माओं के पिता ने कहा था कि मैं समय समय पर संतों को भेजकर तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, जब किसी प्रकार से रास्ता नहीं मिला तो हम भोली भटकी जीवात्माओं को रास्ता दिखाने के लिए निरंतर संत आते रहे। लेकिन हम इस काल के बनाए हुए लोक में आकर कर्म के बंधनों में इस प्रकार बंध गए कि आए हुए संतों को हमने पहचाना ही नहीं, हमने उनकी बात भी नहीं मानी, उल्टा हम उनकी निंदा करने लग जाते हैं, बुराई करने लगते हैं। इस प्रकार जीवात्माओं का कल्याण संभव नहीं। लेकिन संत तो सदैव परमार्थ का उद्देश्य लेकर चलते हैं। परमार्थ अर्थात परमात्मा को पाना। उनके पास किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, सदैव दूसरों के हित की ही बात करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष कमोने फल मुटे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण ही साधुन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपना फल कभी खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार संत महात्मा दूसरों के हित के लिए ही आते हैं। स्वयं का किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता कि साधु तो भूखा भाव का, धन का भूखा न, और धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु न। कि संत महात्माओं को कुछ भी नहीं चाहिए, वे केवल आपके भाव के भूखे हैं। यदि आप सच्चे भाव के साथ उनके पास जाएं तो उनकी दया कृपा आपको अवश्य मिलेगी। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। और संत महात्मा के अलावा जितने भी लोग हैं सभी का अपना अपना स्वार्थ होता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, ईश्वर नर मुनि सबकी यह रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर अर्थात देवता, नर मनुष्य और ऋषि मुनि, इन सब की यही रीति है कि हर कोई स्वार्थ के साथ ही आपसे प्रेम करता है। हर किसी का स्वार्थ होता है। देवताओं का भी अपना अपना स्वार्थ होता है। यदि आप किसी देवता को मानते हो, समय समय पर चढ़ावा देते हो, तब तो ठीक है। और यदि आप किसी देवता के लिए कुछ बोलकर भूल जाओ या समय पर ना दे पाओ तो आपका कुछ कार्य बिगड़ भी सकता है। इनका सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। केवल संत महात्मा ऐसे होते हैं जिन्हें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, जो सदैव परमार्थ का उद्देश्य लेकर चलते हैं, अर्थात परमात्मा को पाना। और यह केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है। एकमात्र मनुष्य की ऐसी योनि है जिसमें मोक्ष का रास्ता है। इसी में परमात्मा को पाया जा सकता है। ये मनुष्य शरीर ही भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। जिन मंदिरों में आप पूजा करने जाते हो वे तो इंसान ने स्वयं बनाए, लेकिन यह मनुष्य शरीर भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसी में आपको परमात्मा मिलेगा। कहा जाता है कि ये जिस्म खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं, क्यों ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में रहते हैं। ये मनुष्य शरीर ही खुदा की बनाई हुई मस्जिद या भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसी में आपको परमात्मा मिलेगा। परमात्मा को खोजने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। इसी शरीर को देव दुर्लभ कहा गया कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ। देवता भी मनुष्य जन्म पाने को तरस रहे हैं।
देवताओं ने भी उस समय में महाप्रभु से विनती की कि एक बार हमें भी मनुष्य का शरीर दे दीजिए, लेकिन उनकी विनती भी अस्वीकार कर दी गई और वर्तमान में आपको और हमें यह मनुष्य शरीर मिला। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा। कि बहुत ही भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वर्तमान में आपको और हमें मिला, लेकिन आप और हम इसे व्यर्थ के कार्यों में, खाने पीने में, सोने में, लड़ाई झगड़ा करने में, निंदा बुराई करने में व्यर्थ किए जा रहे, इसके महत्व को नहीं समझ रहे। लेकिन जब ये आपसे चला जाएगा तब समझ में आएगा कि हमने क्या खो दिया। तब समझ में आएगा कि हमने क्या खो दिया कि लग 84 घूम के जन्म मिला इंसान का। जब कहीं आपके कर्मों का शुभ संचय होता है तब जाकर कहीं परमात्मा की कृपा से ये नरकम मिलता है। ये सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसी में परमात्मा को पाया जा सकता है। परमात्मा को खोजने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं कि लोग चारों धामों की यात्रा करने जाते हैं, चारों दिशाओं में, पहाड़ों में, नदियों में, गुफाओं में परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन वहां कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं। क्योंकि यदि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और या से तो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि पत्थर की पूजा करने से परमात्मा मिल जाए तो मैं पूरे पहाड़ की ही पूजा करूंगा। और मांग ले तो उससे अच्छा पत्थर की बनी हुई चक्की है जिसके माध्यम से सारा संसार आटा पीस कर खाता है। तो परमात्मा आपको इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर में परमात्मा मिलेगा। ये शरीर मिला ही इसलिए कि मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, तो जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। यदि मनुष्य का शरीर पाकर भी आप नाम का सुमिरन नहीं करते तो ये उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार कोई कुआं बनवा दो और उसमें जल ही ना, बिना जल के जिस प्रकार कुआं व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना साधन भजन के ये मनुष्य शरीर व्यर्थ है। ये थोड़े समय के लिए आपको मिला, कुछ समय के लिए ये आपको मिला। यदि आप इसमें नाम का सुमिरन नहीं करते तो कुछ समय के बाद ये आपसे ले लिया जाएगा। ये एक किराए के मकान की भांति है। जिस प्रकार किराए के मकान में रहने जाओ तो उसकी स्वच्छता का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर उसमें गंदगी करोगे तो मकान मालिक उससे आपको निकाल देगा। उसी प्रकार ये शरीर किराए के मकान की भांति है। यदि आप इसमें गंदगी करेंगे, यदि आपका गंदा खान पान होगा तो ये शरीर भी समय से पहले आपसे ले लिया जाएगा। ये किराए के मकान की भांति। तो जितने समय के लिए ये शरीर हमें मिला, कि बहुत सौभाग्यशाली है जो नरकन हमें मिला। अन्यथा 84 लाख योनियां हैं संसार में, किसी भी योनि में जाना पड़ सकता था, लेकिन सौभाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला। तो इसमें रहकर परमात्मा को प्राप्त किया जाए। और वर्तमान में परमात्मा प्राप्ति का साधन बहुत ही सरल बताया गया। पहले क्या था कि जैसे युग थे वैसा योग था। जब सतयुग का समय था तो सतयुग में ज्यादातर लोग ज्ञानी हुआ करते थे। उनको यह ज्ञान था कि किस माध्यम से उनकी जीवात्मा का कल्याण होगा। सतयुग के समय में लोगों को हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि सतयुग योगी सब विज्ञानी, अब करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कि सतयुग के समय में ज्यादातर लोग ज्ञानी हुआ करते थे। उनको यह ज्ञान था कि किस माध्यम से उनकी जीवात्मा
का कल्याण होगा। तो उस समय लोगों को हजारों वर्षों तक कहीं तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उन्होंने परमात्मा को पाया। जब सतयुग गया उसके बाद त्रेता युग आया। सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1 लाख वर्ष की हुआ करती थी, और जब त्रेता युग आरंभ हुआ तो व्यक्ति की उम्र 9 गुना घट गई, घटकर 10,000 वर्ष की हो गई, समय कम हो गया। तो त्रेता में जीवात्मा के कल्याण के लिए लोगों को अनेकों यज्ञ करने पड़े। त्रेता में जितने भी लोग हुए, ऋषि मुनि राजा साधारण मनुष्य या अवतारी शक्ति भगवान श्री राम आए, उन्होंने भी अनेकों यज्ञ किए। यज्ञ के माध्यम से ही जीवात्माओं का कल्याण हुआ, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, अप्रभु ही समर्पि कर्म भव करहि। कि त्रेता में लोग अनेकों यज्ञ किया करते थे और प्रभु को समर्पित होकर इस भव सागर से पार होते थे। और वो यज्ञ किस प्रकार के हुआ करते थे कि यदि हम वर्तमान में कराएं तो घी की या हवन सामग्री की आहुति लगाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लोग अग्नि प्रज्वलित करके उसके सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते थे तथा अपने कर्मों की आहुति लगाते थे। इसी माध्यम से त्रेता में जीवात्माओं का कल्याण हुआ कि अनेकों यज्ञ करने पड़े। जब त्रेता गया उसके बाद द्वापर युग आरंभ हुआ। जब द्वापर युग आरंभ हुआ तो व्यक्ति की उम्र फिर से 9 गुना घट गई, घटकर 1000 वर्ष की रह गई, समय और भी कम हो गया। तो द्वापर का विधान भी बदल गया। द्वापर में जीवात्मा के कल्याण के लिए क्या साधन बनाया गया कि द्वापर में एक ऋषि हुए वेद व्यास। उन्होंने जब अपने तपस्या से परमात्मा को पाया, परमात्मा को देखा, तो परमात्मा के स्वरूप की एक मूर्ति बनाई। यह सोचकर मूर्ति बनाई कि जब लोग इसे बार बार देखेंगे तो परमात्मा का स्वरूप उनके अंतर में समा जाएगा। यदि किसी को बार बार देखो तो उसका स्वरूप आपको स्मरण हो जाता है, आप आंख बंद करके भी उसके स्वरूप को देख सकते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा की मूर्ति को बार बार देखा जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप आपके अंतर में समा जाएगा। और जब स्वरूप अंतर में समाया होगा तो सुमरन ध्यान भजन करते समय आसानी होगी, मन एकाग्र रहेगा, मन विचलित नहीं होगा। ऐसा विचार करके उस समय वेद व्यास जी ने मूर्ति बनाई और वही द्वापर से ही मूर्ति पूजा आरंभ हुई, जो आज भी चली आ रही। ये द्वापर का विधान था कि द्वापर में लोग मूर्ति के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते थे, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, और नर भक्त तरहि उपाय न दूजा। कि यही एकमात्र उपाय था, दूसरा उपाय नहीं कि लोग मूर्ति के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाते। तो ये मूर्ति पूजा द्वापर से शुरू हुई। फिर जब द्वापर गया उसके बाद कलयुग आया और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा। तो जब कलयुग आया तो व्यक्ति की उम्र फिर से 9 गुना घट गई, घटकर 100 वर्ष की रह गई। लेकिन 100 वर्ष की आयु भी बहुत कम लोग ही पूरी कर पाते हैं, अन्यथा ज्यादातर लोग बीच में ही चले जाते हैं। कि जिस देश का राजा पापी हो उस देश में अनर्थ होते हैं और पिता के सामने पुत्र मरे, पिता बैठकर रोते। इस प्रकार की स्थिति आ गई, ज्यादातर लोग बीच में ही चले जाते हैं। 100 वर्ष की आयु बहुत कम लोग ही पूरी कर पाते हैं, जो बहुत ही धैर्य और संयम के साथ जीवन यापन करते हैं, वही 100 वर्ष की आयु पूरी कर पाते हैं। तो जब ऐसा समय आ गया तो हर युग की तरह कलयुग का विधान भी बदल गया। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, इतना अच्छा बताया गया। यहाँ आप नगद दो, नगद लो, नगद सेवा करो,
परमात्मा प्राप्ति का साधन बहुत ही सरल बताया गया, जो ऐसा पहले किसी युग में नहीं। सतयुग में हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ी, त्रेता में अनेकों यज्ञ करने पड़े, द्वापर में मूर्ति की पूजा करनी पड़ी, लेकिन कलयुग में बहुत सरल सा उपाय बताया, जिसके विषय में गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कि कलयुग में केवल नाम को ही आधार बना दिया गया, नाम मात्र के सुमिरन से ही आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल नाम का सुमिरन करना है। कि कलयुग जोग न जाज्ञान ज्ञाना, और के आधार हरि गुण गाना। कि कलयुग में किसी प्रकार का जब तक पूजा हवन कुछ भी काम नहीं आएगा, एकमात्र आधार नाम का सुमिरन, कि जो नाम आपको मिले बस उसी नाम का सुमिरन करते रहना, उसी नाम के सुमिरन से ही जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने चारों युगों की साधना का वर्णन पहले ही श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में कर दिया कि कौन से युग में किस प्रकार जीवात्मा का कल्याण होगा। तो कलयुग में नाम का सुमिरन बताया गया, और वो कौन सा नाम है जिसके सुमिरन से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा, तो उसके विषय में भी लिख कर गए कि नाम रहत संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम न जीना। कि संतों के आधार से जो नाम मिलेगा उसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा, जो नाम आपको संतों के माध्यम से मिले। अब अनेकों संताएं समय समय पर अपने अपने नाम दिए, वो कौन सा नाम है जिससे आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो कलयुग के बाद की बात है, सबसे पहले संत आए थे कबीरदास। कबीरदास का लालन पोषण नीरू नीमा नामक जुलाने ने किया, जिनको कबीरदास एक लहर तारा तालाब के पास मिले। जब कबीरदास बड़े हुए, अपनी तपस्या से जब उन्होंने परमात्मा को पाया, तो परमात्मा को साहब नाम से पुकारा, अर्थात कबीरदास जी ने साहब नाम जगाया, और उस समय के लोगों से कहा कि आप साहब नाम को लीजिए, इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। तो उस समय के लोग कहने लगे कि हमने प्रभु का नाम श्री राम सुना, श्री कृष्ण सुना, लेकिन ये कैसा विचित्र नाम है, इस नाम को लेने से हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। तो कबीरदास जी कहने लगे कि मैंने इस नाम को जगाया है, और इस नाम में बहुत शक्ति है, पहले नाम को आजमा लो, यदि ये नाम तुम्हारी आजमाइश पर खरा उतरे तभी इस नाम को लेना। देखो संत महात्माओं की महिमा कह रहे कि परीक्षा पहले ले लो, नाम को बाद में अपनाना। यदि बच्चा पढ़ने जाए तो पहले पाठ्यक्रम पूरा करता है, बाद में परीक्षा देता है, और संत महात्मा कह रहे कि परीक्षा पहले ले लो, यदि ये नाम तुम्हारी आजमाइश पर खरा उतरे तभी इसे अपनाना। तो उस समय के लोगों ने पहले उस नाम को आजमाया, बाद में उस नाम को अपनाया, और उस समय के लोगों का कल्याण उसी नाम से हुआ। लेकिन जब कबीरदास जी चले गए, साथ ही नाम की शक्ति भी चली गई। वर्तमान में उस नाम को लेने से कोई लाभ नहीं। उसके बाद समय समय पर अनेकों संताएं अपने अपने नाम दिए। मीराबाई के गुरु रैदास जी ने मीराबाई को गिरधर गोपाल का नाम दिया। जब मीराबाई को अपने गुरु से गिरधर गोपाल का नाम मिला, तो मीराबाई गिरधर गोपाल की खोज में इस प्रकार लग गई कि वो महल की रहने वाली रानी थी। उन्होंने राजपाट त्याग दिया, सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की बात मानकर गिरधर गोपाल की खोज करने लगे। तो उस समय के लोग कहने लगे कि ये महलों की रहने वाली रानी, जिसको तो सभी सुख थे और सब कुछ छोड़कर अपने गुरु की बात मानकर सब कुछ छोड़कर ये जंगलों में भटक रही, ये पागल हो गई। उस समय के लोग मीराबाई को पागल बताने लगे। लोगों ने बहुत निंदा की, बहुत अपमान किया, लेकिन मीराबाई ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपने गुरु की बात मानकर गिरधर गोपाल की खोज करती रही।
तो निंदा से ना डरो, निंदा जल की धार, और डरती अगर मीरा तो कैसे होती पार। कि लोगों का काम है कहना लोग तो निंदा करेंगे, लेकिन निंदा एक जल की धार के समान है जो समय के साथ बहकर आगे चली जाएगी। जिस प्रकार मीराबाई का कल्याण श्री गदर गोपाल नाम से हुआ, आज इतिहास में मीराबाई का नाम बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है कि उन्होंने परमात्मा को पाया। इसी के साथ समय समय पर अनेकों संताएं अपने अपने नाम दिए। 200 वर्ष पूर्व शिवदयाल जी ने राधा स्वामी नाम को जगाया और उस समय के लोगों का कल्याण उसी नाम से हुआ। लेकिन वर्तमान में उस नाम को लेने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि समय का नाम ही समय पर काम आता है, जिस प्रकार समय का डॉक्टर समय पर काम आता है। और वर्तमान में ये जय गुरुदेव नाम जगाया, ये बहुत ही अद्भुत नाम है। इसमें प्रारंभ में जय, जैसे आप हर देवता के नाम के आगे जय लगाते हो, जैसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, उसी प्रकार इस नाम में प्रारंभ में जय, बीच में गुरु अर्थात मुर्शिद बैठा है, और अंत में देव। देव माने देवता, ऐसा देवता जो आपको सब कुछ दे, आपसे कुछ भी ना ले। कि ऐसे सच्चे सतगुरु जो आपको नाम की कमाई का रास्ता दे रहे, इस भव सागर से पार लगाने के लिए आपसे कुछ भी नहीं ले रहे। ऐसा अद्भुत नाम वर्तमान में चलाया गया और समय का यही नाम, इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण हुआ। कि बाबा जी ने ये नाम दिया और कहा कि ये मेरा नाम नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम मेरा नाम नहीं है, ये परमात्मा का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और इसी नाम से आपकी जीवात्मा का कल्याण होगा। चाहे तो आप भी पहले इस नाम को आजमा ले। बाबा जी ने कहा कि चाहे तो पहले इस नाम को आजमा लेना, जब बुरे समय में हो तो जिसको भी मानते हो सबको पुकार लेना। किसी प्रकार से कोई मदद ना मिले तो अंत में इस जय गुरुदेव नाम को लेना, तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद होगी। तो कहा कि पहले इस नाम को आजमा लेना, उसके बाद ही इस नाम को अपनाना। और समय का यही नाम, इसी नाम से सबकी जीवात्मा का कल्याण होगा। बाबा जी ने ये नाम दिया, कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और साथ ही एक आवाज लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमें पता है कि अभी दोपहर का समय है, थोड़ी देर बाद शाम होगी, लेकिन इतने में कोई आकर कहने लगे कि मैं शाम होने से पहले सुबह करके दिखा दूं, तो ये किसी के बस की बात नहीं। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। उसी प्रकार कहा कलयुग की अवधि अभी पूरी नहीं हुई, मात्र पहला चरण ही हुआ 5,500 वर्षों का। इतने में एक महापुरुष ने आकर कहा कि मैं इस धरा पर सहस्त्र वर्षों के लिए सत्य को लाकर दिखाऊंगा। मतलब कलयुग के चलते ही बीच में इस धरा पर सहस्त्र वर्षों के लिए सत्य को लाकर दिखाऊंगा। तो ये किसी के बस की बात नहीं, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इतनी बड़ी बात इतने बड़े जन समुदाय के समझ कोई साधारण सा व्यक्ति तो नहीं कह सकता। तो बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही सतयुग आएगा। और साथ ही कहा कि मैं सभी जीवात्माओं को निष्धाम पहुंचाकर ही जाऊंगा, बीच में छोड़कर जाने वालों में से नहीं। भले ही इसके लिए मुझे 400 वर्षों तक क्यों ना इस संसार में रहना पड़े, 400 वर्षों तक। तो संत महात्माओं की कही हुई बात इधर से उधर नहीं हो सकती। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत महात्माओं की कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं हो सकती। कहा कि मैं इन जीवात्माओं को निर्माण पहुंचाकर ही जाऊंगा, कि मैं राम कृष्ण की तरह बीच के लोग से नहीं आया जो बीच में छोड़कर चला जाऊंगा। मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जहाँ की सभी जीवात्माएं सभी रूहें रहने वाली, और मैं इन जीवात्माओं के वास्ते ही इस काल के बनाए हुए लोक में आया, इन जीवात्माओं को इनके घर ले जाने के लिए। कि हम आए वही देश से
तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम कि मैं उसी देश से आया हूं जहां की सभी जीवात्माएं रहने वाली हैं और मैं इन जीवात्माओं को इनके घर ले जाने के लिए ही आया। तो बाबा जी द्वारा कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं हो सकती। भगवान श्री राम ने भी कहा कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की हली का, कि मेरे द्वारा कहे हुए शब्द एक बार के लिए इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन संत महात्मा जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाता है, वह इधर से उधर होने वाला नहीं है। तो जो कुछ बाबा जी ने कहा कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा। वर्तमान में बाबा जी लीला खेल रहे, जैसे हर युग में लीला हुई। त्रेता में रामलीला हुई, श्री रामचरितमानस लिखी गई। द्वापर में कृष्ण लीला हुई, भगवत गीता लिखी गई। इसी प्रकार कलयुग में गुरु लीला का वर्णन होगा और कलयुग का इतिहास बनेगा। इतना बड़ा इतिहास बनने जा रहा कि उसके आगे त्रेता द्वापर के इतिहास बहुत पीछे रह जाएंगे। इतनी बड़ी लीला होने वाली है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, समय का इंतजार करो, समय पर बाबा जी आएंगे। उनके द्वारा कही हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं हो सकती। एक बार के लिए अगर मान लो कि बाबा जी द्वारा कही हुई बात इधर से उधर हो जाए, लेकिन बहुत से संत हजारों वर्षों पहले लिखकर गए, तो क्या उनका लिखा हुआ भी गलत हो सकता है? जैसा उन्होंने लिखा वैसा समय सबकी आंखों के सामने आया। संत रविदास ने अपनी पोथी में वर्णित किया, आगे समय के विषय में बताया। हजारों वर्षों पहले लिखकर गए कि आगे किस प्रकार का कलयुग आ रहा। तो उन्होंने अपनी पोथी में वर्णन किया कि एक बार रविदास ज्ञानी कहन लगे सुनो अटल कहानी, कलयुग बात साच अस होई, बीते सहस्त्र 5-10 जोई, और भरमा भी सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेच तजे कुल लाजा, नशा दिखा में घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जूड़ा, जबरन करी है भोग बिलासा, सज्जन मन यति होए निराशा, अंडा मांस मछलियां खावे, और पर नारी को गले लगावे, नारी भी अति आतंक मची है, अपने पति को मार भगई है, पर प्यारे को गले लगई है, कर्म देख पृथ्वी फट गई है, अंबर भी दरारे खई है, अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मतवाला, जब देश आजाद हो गई है, वो शक्ति जाकर छुप गई है, भरे बेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा, वलकल का वो वस्त्र पहनिए, साधन भजन सबसे करवई है, ऐसा मंदिर एक बनई है, जो भूमंडल पर कहीं नहीं पई है, पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने, सत्य पंथ का करि प्रचारा, देश धर्म का करि विस्तारा, करे संगठन बने ब्रह्मचारी, उन समान नहीं कोई उपकारी, अस कही मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुनि प्रेम प्रकाशा। कि हजारों वर्षों पहले संत रविदास ने आगे के समय के विषय में बताया। पहले ही भविष्यवाणी की थी कि किस प्रकार का कलयुग आएगा। जब ऐसा समय नहीं था, हर कोई धर्म के रास्ते पर चल रहा था, उस समय उन्होंने वर्णित कर दिया कि आगे किस प्रकार का कलयुग आ रहा है। तो जैसा वो लिख कर गए
के काजा, बेटी बेच तजे को लाजा। नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े झूठा। अंडा मांस नजरिया खावे। तो ये समय वर्तमान में सबकी आंखों के सामने आ गया। जैसा लिखा वर्तमान में वही समय चल रहा, क्योंकि संत महात्माओं की लिखी हुई बात गलत नहीं हो सकती। और उन्होंने ही कहा कि एक ऐसे महापुरुष होंगे कि धरे वेश साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। इस साधु का वेश धारण करके समस्त विश्व में गुरु के नाम का प्रचार करेंगे और ऐसा एक मंदिर बनवाएंगे जो इस भूमंडल पर कहीं है। अब पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरीली सूरत, जिनका झंडा सफेद रंग का होगा, समस्त विश्व उन्हें गुरु के नाम से जानेगा। तो ये बाबा जी के विषय में बहुत समय पहले ही संत रविदास ने अपनी भविष्यवाणी में ये सब बातें लिखी, जो स्पष्ट तौर से बाबा जी के विषय में बताया और कहा कि भारत में अब कारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। अब जीते जी कई बार मरेगा, छद्मवेश में जो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आगाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। अब तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही बतला। सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी। छोड़ सब मैदान भागेंगे, अपने अपने घर दुबकेंगे। और जिन जिन भारत मात सताई, जिसने इसकी करी लुटाई। ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। और चीन अरब की धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी। सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। और लंदन सागर में डूबेगा, इटली में कोहराम मचेगा। युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। और भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। बहुत समय पहले ही लिख दिया कि भारत में कार्य होगा और जीते जी कई बार मरेगा। स्पष्ट तौर से लिख कर गए, पहले ही बता दिया कि भारत में एक ऐसे महापुरुष होंगे जीते जी कई बार मरेंगे, समस्त विश्व ने गुरु के नाम से जानेंगे। सब कुछ बाबा जी के विषय में बहुत समय पहले ही वर्णित कर दिया। तो क्या संत महात्माओं की लिखी हुई बात भी गलत हो सकती है? संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जैसा संत महात्मा लिख कर गए सब समय आंखों के सामने आएगा, कुछ भी इधर से उधर जाने वाला नहीं है। संत रविदास ने ही नहीं बल्कि सूरदास, अमरदास सभी संत समय के बारे में लिख कर गए। पहले ही बाबा जी के विषय में और आगे के समय के विषय में अपनी अपनी भविष्यवाणियों में सबने वर्णित कर दिया। तो संत महात्माओं की लिखी हुई बातें गलत नहीं हो सकती। तो वर्तमान में बाबा जी लीला खेल रहे। उन्होंने कहा था कि बच्चा, यदि मैं तुम्हारे बीच में भी मौजूद हूँ तब भी तुम मुझे नहीं पहचान सकते। मैं क्या करने वाला हूँ ये तो मेरा रोंगटा भी नहीं जानता। तो आप और हम तुच्छ प्राणी किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, केवल समय का इंतजार कर सकते हैं कि बाबा जी अभी अज्ञातवास में हैं। जैसा पांडवों को वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अज्ञातवास में क्या होता है कि या तो कहीं ऐसे स्थान पर जाकर रहो ना तो वहां पर आपको कोई पहचान सके, ना ही कोई देख पाए, या तो अपनी पहचान छुपा दो कि कोई भी आपको पहचान ना सके। अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ता है। तो जब पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला तो समस्त भारतवर्ष में पांडवों को ऐसी जगह नहीं मिली
जहां पर वे छुपकर रह सके, उन्हें कोई भी न देख पाए। तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना वेश बदल लिया, वेशभूषा बदल ली, पहचान छिपाकर वहीं एक विराट नगर के राजा के राज्य में रहने लगे। सभी के बीच में रहे, कोई भी पहचान नहीं पाया। सबने अपना रूप बदल लिया, अलग अलग वेश धारण कर लिए और सभी के बीच में मौजूद रहे। 1 वर्ष तक कोई भी नहीं जान पाया। तो पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया, कोई भी उन्हें नहीं पहचान सका। उसी प्रकार वर्तमान में बाबा जी अज्ञातवास में, यदि वो हमारे और आपके बीच में भी मौजूद है, तब भी यहाँ पर हम उन्हें नहीं पहचान सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल समय का इंतजार कर सकते हैं कि समय पर बाबा जी आएंगे और अपने अधूरे कार्य को पूरा करके दिखाएंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो जैसा त्रेता में श्री राम ने लीला खेली कि जब रावण सीता को हरने आया, तो उस समय भगवान श्री राम ने माता सीता को पहले ही अग्नि में समाहित करा दिया। कि भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब कछु करी हूं नर लीला। कि हे प्रिय, मैं कुछ लीला करने जा रहा हूँ, अब तुम्हें अग्नि में करहु निवासा, अब जाऊं लगी करहु निशाचर नासा। कि तुम अग्नि में वास करो, मैं राक्षसों का नाश करूंगा। तो उस समय भगवान श्री राम ने माता सीता को पहले ही अग्नि में समाहित करा दिया। और जिस सीता को रावण उठाकर ले गया, वह नकली सीता, सीता की छाया थी जिसको रावण उठाकर ले गया। जब रावण सीता को उठाकर चला गया, उसके बाद भी श्री राम लीला खेल रहे। वे पशु पक्षियों से पूछ रहे कि हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खरगोश से पूछ रहे कि मेरी सीता को कहीं किसी ने देखा है? ऐसी लीला त्रेता में श्री राम खेल रहे, जबकि उन्होंने खुद सीता को अग्नि में समाहित किया। दिखावे के लिए पशु पक्षियों से पूछ रहे कि मेरी सीता को कहीं किसी ने देखा है? इस प्रकार की लीला श्री राम खेल रहे। और उनके इस लीला को उनके साथ रहने वाले उनके भाई लक्ष्मण भी नहीं जान पाते कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अवतारी शक्ति होने के बावजूद भी लक्ष्मण नहीं जान पाए। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि लक्ष्मण हूँ यह मरम नहीं जाना, और जो कछु चरित रचा भगवाना। कि लक्ष्मण भी उस रचना को नहीं जान पाए जो उस समय भगवान श्री राम ने की। तो आप और हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी, वर्तमान में जो लीला बाबा जी खेल रहे, उसका अनुमान आप और हम किस प्रकार लगा सकते हैं? जब लक्ष्मण अवतारी शक्ति होने के बावजूद और हर समय भगवान श्री राम के साथ रहते थे, तब भी नहीं जान पाए। तो आप और हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। आप बाबा जी द्वारा खेली हुई इस लीला का अनुमान किस प्रकार लगा सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, केवल समय का इंतजार कर सकते हैं कि जरा धीर धरो दुनिया पालो, कुछ गजब सा होने वाला है, जिसे अस्त समझ बैठे हो तुम, वो सूरज चमकने वाला है। कि थोड़ा धैर्य रखो। जिस सूरज को अस्त समझ रहे, जिस सूरज को अस्त मान लिया, वह एक दिन चमकेगा और उसकी चमक से ये सारा संसार प्रकाशित हो जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य, समय का इंतजार करो कि समय पर बाबा जी आएंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि जब जब इस धरती पर पाप बहुत बढ़ जाता है और धर्म की हानि होने लगती है, तब तब किसी न किसी को आना पड़ता है कि जब जब होगी धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब भरी प्रभु
बढ़ने लगता है और धर्म का नाश होने लगता है, तब किसी न किसी अवतारी शक्ति को आना पड़ता है। और कहा जाता है कि जो भी शक्तियां आती हैं अवतार लेकर, वो जन्म नहीं लेती, अवतरित होती है। उसी प्रकार वर्तमान में जब पाप इतना बढ़ गया तो बाबा जी आए। उनके जन्म के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं पता कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। जैसा सुना वैसा मान लिया, कोई प्रमाण नहीं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, क्योंकि अवतारी शक्तियां जन्म नहीं लेती। जब त्रेता में श्री राम आए तो उनके संदर्भ में कहा गया कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कि कौशल्या के माध्यम से श्री राम प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिया। अवतारी शक्तियां जन्म नहीं लेती। उसी प्रकार जब वर्तमान में ऐसा समय आ गया तो बाबा जी को आना पड़ा कि आजकल पाप इतना बढ़ गया, हर कोई जाने अनजाने में पाप की कमाई किए जा रहा, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में निरंतर पाप की कमाई किए जा रहे। जब इस प्रकार की स्थिति होगी कि आजकल की स्थिति को देखकर ये कहना पड़ रहा है कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, अब प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता, कि मंदिर और मस्जिद में कोई नहीं जाता, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता। कि गीता रामायण ये धर्म ग्रंथ इसलिए लिखे गए ताकि मानव में मानवता रहे। जब जब इंसान धर्म के मार्ग से विचलित हो जाए तो इन धर्म ग्रंथों को पढ़कर पुनः धर्म के मार्ग का अनुसरण कर सके। इनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का, लेकिन आजकल के समय में इनका उद्देश्य भी धनोपार्जन का बना दिया गया कि वेद शास्त्र की लगी दुकानें, धर्म बिक रहा पैसों में, खून पसीने की कमाई जाती भोग विलासों में। इन धर्म ग्रंथों का उद्देश्य ज्ञानार्जन का था, लेकिन आजकल के समय में इनका उद्देश्य भी धनोपार्जन का बना दिया गया कि गीता रामायण की कोई नहीं सुनता। रामायण को सब मानते हैं, समय समय पर इसके अखंड पाठ भी कराते हैं, लेकिन रामायण में क्या कहा गया वो नहीं मानते कि रामायण क्या कह रही। स्पष्ट शब्दों में कहा, रामायण में क्या कहा गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमान। स्पष्ट शब्दों में रामायण में जो कहा गया हम उसका अनुसरण नहीं करते। समय समय पर रामायण के अखंड पाठ तो करा देते हैं, राम को भी मानते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। उन्होंने क्या कहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कि गीता रामायण की कोई नहीं सुनता, कि गंगा और यमुना के तट पर धर्म सो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, कि माता पिता की अब कोई नहीं सुनता, कि माता पिता की अब कोई नहीं सुनता, अब तो हर घर में देखो नारी की ही चलता, कि भाई अब भाई का
एक कौड़ी पे ईमान खो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है कि पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है। अब प्रभु तेरी दुनिया में ये क्या हो रहा है। तो जब इस प्रकार का समय आ गया कि जाने अनजाने में हर कोई निरंतर पाप की कमाई किए जा रहा है, तो किसी न किसी को आना ही। उसी प्रकार बाबा जी समर्थ रूप धारण करके आए, समर्थ रूप धारण करके आए। उन्होंने कहा कि यदि निश्चय करके मुझे मान लो, मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लो, तो मैं इस भव सागर में भटकने नहीं दूंगा। कि भव सागर भर में नहीं, यह प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कि यदि निश्चय करके मुझे मान लो तो मैं इस भव सागर में भटकने नहीं दूंगा, तुरंत ही इस भव सागर से पार लगा दूंगा। इतनी बड़ी बात है। और हम जीवात्माओं को हमारे अस्तित्व के विषय में बताया, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया। इन जीवात्माओं को इनके अस्तित्व के विषय में बता दिया, और हमें इस काल के बनाए हुए लोक से बाहर जाने का रास्ता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं समस्त विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली, और जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कि मैं समस्त विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। मैं तीसरा नेत्र खोलता हूँ, यह दौलत आत्मज्ञान की है। यह दौलत आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वो दौलत है, ना तो कोई आपसे चुरा सकता है, ना ही कोई छीन सकता है, जो दौलत में बांट रहा। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो भविष्य मेरा पार। कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल भाव का भूखा हूं। यदि सच्चे भाव के साथ मेरे पास आओगे तो मेरी दया कृपा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तो वर्तमान में बाबा जी लीला खेल रहे। उन्होंने सत्युग लाने की बात कही। सत्युग लाने के लिए बाबा जी ने 3 यज्ञ किए थे। पहला यज्ञ अयोध्या में सरयू नदी के तट पर किया, जहां इतनी बड़ी लीला थी कि सरयू नदी में इतना पानी था कि 20 फीट का बांस भी नदी में डूब जाता था। और जब बाबा जी ने अपना पहला यज्ञ वहां पर किया तो कुमारी कन्याओं को कलश लेकर नदी से गुजार दिया, और नदी ने रास्ता दे दिया, जबकि नदी में इतना पानी कि 20 फीट का बांस भी डूब जाता। ऐसी लीला द्वापर में श्री कृष्ण ने की थी कि जब गोपियां ऋषि दुर्वासा को भोजन कराने जा रही तो उस समय रास्ते में यमुना नदी पड़ी थी, जिसमें अत्यंत पानी था, और श्री कृष्ण के कहने पर गोपियां नदी को पार कर सके। उसी प्रकार की लीला बाबा जी ने की कि जब अपना पहला यज्ञ किया तो सरयू नदी में इतना पानी था कि 20 फीट का बांस भी नदी में डूब जाता था। और बाबा जी ने कुमारी कन्याओं को कलश लेकर नदी से गुजार दिया, नदी ने रास्ता दे दिया। और उन्होंने अपना दूसरा सत्युग आगमन साकेत महायज्ञ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के पास किया, जहां देश की समृद्धि और खुशहाली के विषय में कहा। और उन्होंने अपना तीसरा सत्युग आगमन साकेत महायज्ञ वाराणसी काशी में, जो विश्वनाथ बमोले की नगरी कहा जाता है, वहां पर किया, शंकर जी को प्रसन्न किया। तो सुना जाता है कि शंकर जी कहने लगे कि इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया कि मैं अभी ही शस्त्र उठा लूं। तो बाबा जी ने कहा यदि अभी भी परिवर्तन हो जाए तो आगे आने वाले सत्युग को देखने के लिए, जो सत्युग की नींव मैंने रखी, उस सत्युग को देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। पहले मैं लोगों को समझा दूं। तो समय को रोका गया कि जागो जागो दुनिया वालों, सत्युग आने
धरती पर धर्म ध्वजा लहराएगी, भारत की इस धरती पर स्वर्ग उतर कर आएगा, सुख सुख चैन की वर्षा लेकर सत्युग आने वाला है। और जय गुरुदेव नाम का डंका जग में बजने वाला है। तो बाबा जी ने सत्युग लाने के लिए 3 यज्ञ किए और समय को रोक दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। और समझाने के लिए सत्संग की एक महफिल लगाई कि सत्संग के माध्यम से जीवात्माओं को समझाया जा रहा कि यह महफिल है मस्तानों की, दरबार के सच्चे सतगुरु की, दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिल है मस्तानों की, दरबार के सच्चे सतगुरु की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला और भर भर के जान इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, दरबार के सच्चे सतगुरु की। तुम डरते क्यों हो जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से, कि तुम डरते क्यों हो जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से। ऐ नादानों इस दर पे तो सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। इतना ऊंचा गुरु का स्थान बताया गया कि एतन विस्की मेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, अपना सिर देकर भी यदि गुरु की शरण मिलती तो ये सौदा भी आपके लिए सस्ता है। इतना ऊंचा स्थान गुरु का बताया गया कि गुरु कोई लाल पीला कपड़ा नहीं, जटा जूट नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, ढोल मजीरा नहीं। गुरु तो वह सकते हैं जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। बिना गुरु के इस भव सागर से कोई भी पार नहीं हो सका। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस पे कहा कि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, और जो भी अंश शंकर सम होई, कि बिना गुरु के इस भव सागर से कोई भी पार नहीं हो सका। तो वर्तमान में हमें ऐसे सच्चे सद्गुरु मिल गए। तो बाबा जी ने सत्युग लाने के लिए 3 यज्ञ किए और कहा कि जब मैं अपना 4था यज्ञ रचाऊंगा तभी इस धरा पर सत्युग आएगा, और उस यज्ञ को करने से 10 महीने पहले मैं आवाहन कर दूंगा कि मैं 4था यज्ञ रचाने जा रहा हूं, और उस यज्ञ में मात्र 10 करोड़ लोग ही शामिल हो पाएंगे। और वह यज्ञ मैं एक ऐसे स्थान पर करूंगा जहां कुछ नहीं होगा, बियाबान जंगल होगा और एक छोटी सी नदी का किनारा होगा, और वह स्थान तीर्थ स्थल से परे होगा। ऐसे स्थान पर मैं अपना 4था यज्ञ रचाऊंगा, और उस यज्ञ में मैं तारीख बता दूंगा कि किस दिन इस धरा पर सत्युग आएगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महापुरुष मिल गए। बाबा जी ने कहा कि जब मैं 4था यज्ञ रचाऊंगा तभी इस धरा पर सत्युग आएगा। तो बाबा जी अपनी लीला समाप्त करके आएंगे और 4था यज्ञ रचाएंगे, जैसा कहा कि सत्युग आएगा। सत्युग के बाद की स्थिति बताई कि सत्युग आने के बाद कितना सुंदर समय आ जाएगा। हर कोई धर्म के रास्ते पर चलेगा, इतना मानव सदाचार आ जाएगा कि मकानों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कि देशवासी न्यायिक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। कि सतयुग के आने पे बीघे में 100 मने मिले और सदा मानव सदाचार छा जाएगा। 30-32 में सोना भी बिक जाएगा, दूध घी की
समागम समय आएगा। इतने सुंदर समय के विषय में बताया कि सत्ययुग आने के बाद इतना मानव सदाचार आ जाएगा, मकानों में ताला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हर कोई धर्म के रास्ते पर चलेगा। कि 30-32 में सोना भी बिक जाएगा और दूध घी की पैदावार पर्याप्त मात्रा में होगी और चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे। इतना सुंदर समय आएगा कि समय पर गर्मी होगी, समय पर वर्षा होगी, समय पर सर्दी होगी, जब आवश्यकता होगी तब पानी बरसेगा। इतना सुंदर समय आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब कलयुग और सतयुग की टक्कर हो तो इतनी भयंकर हो कि उसमें सब पिस जाए। थोड़े बहुत लोगों का बचना भी तो जरूरी है, जो आगे आने वाले इतने सुंदर समय को देख सके। उसी के लिए बाबा जी ने समय को रोका, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जा सके। जब थोड़े बहुत लोग समझ जाएं तो आगे आने वाले कठिन समय से बच जाएं। कि गुरु बचा लोग जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। कि जिसको गुरु बचा लेंगे वही आगे आने वाले कठिन समय से बच जाएगा, क्योंकि ये समय का नाम है। समय के नाम के आगे किसी की नहीं चलती। त्रेता में समय का नाम श्री राम था। रावण इतना बड़ा ज्ञानी, इतने बड़े महान बलशाली होता उसके पास, तो उसको ऐसा लगा कि वो समय के नाम श्री राम से जीत जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती और तारा बड़े घर दिया न पाती। इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी उस रावण के यहाँ कोई नहीं बचा। एकमात्र विभीषण बचे थे, जो पहले ही श्री राम की शरण में चले गए। उसी प्रकार ये समय का नाम है। वही बचेगा जो इस नाम को अपना लेगा। तो अभी भी समय है, अभी भी वक्त है कि आप इस नाम की शरण में आ जाएं, तभी आप आगे आने वाले कठिन समय से बच पाएंगे। यदि आप इस नाम की शरण में आ जाएं, तभी आप आगे आने वाले कठिन समय से बच सकते हैं, क्योंकि ये समय का नाम है। कि सत्संग कर बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बात। कि कबलत करो कुटिलता गुरु से, अब तो लोग गुरु को पहचान। कि सत्संग करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, अब तो अपने गुरु को पहचान लो। कब तक अपने गुरु से पीठ पीछे छलकपट करते रहोगे? अब तो पहचान लो कि गुरु को तुम मानुष मत मान, वे है सत्य पुरुष की जात। इस भ्रम में मत रहो कि वे साधारण से मनुष्य हैं, वे स्वयं सत्य पुरुष के समान हैं। कि दया मेहर से वचन सुनावे, वे है पूर्ण पुरुष नाम। कि उनकी बहुत दया मेहर हुई, जो उनके वचन आपको सुनने को मिले, वे पूर्ण पुरुष हैं। धरी देह मानुष की गुरु ने, ज्योत्यो तेरा करे कल्याण। कि मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य की देह धारण की है आपके और हमारे कल्याण के लिए। आपके और हमारे कल्याण के लिए मनुष्य की देह धारण की है। कि पूजा कर सेवा कर इनकी, इन्हीं को गुरु नानक जान। कि इनकी पूजा करो, सेवा करो जितनी कर सको, और इन्हीं को गुरु नानक अर्थात जितने भी संत हुए सभी में इनका अंश था। कि वही कबीर वही सुतनामा, सब संतन की वही पहचान। जितने भी संत हुए, कबीर दास से लेकर जितने भी संत अभी तक हुए, सभी में इनका अंश था। कहा कि कितना समय व्यतीत हो गया समझाते समझाते, कभी कबीर बन के समझाया, कभी नानक बन के समझाया, कभी पलटू बन के समझाया, कभी गोस्वामी बन के समझाया, और आज भी समझा रहे। सभी संतों में इन्हीं का अंश था। कि वही कबीर वही सतनामा, सब संतन की वही पहचान, और तेरा काज इन्हीं से होगा, मत भटके तू तज अभिमान। और आपका काम इन्हीं से होगा, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। कि जो तू चूका अब की गुरु से, तो फिर भटकेगा चारों खान। यदि इस बार चूक गए
कि वर्तमान में बहुत ही दया करके समर्थ रूप धारण करके आए। और यदि आप लोग इस बार चूक गए तो फिर चारों खानों में भटकते रह जाओगे, बचाने वाला नहीं मिलेगा। कि भला चाहो तो चेतो, आय लगा दी नाव, बहुरी बहुरी पछताओगे, फिर न ऐसो दाम। यदि अपना भला चाहते हो तो चेत जाओ, दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। कि समर्थ रूप धारण करके आए हम जीवात्माओं को, हमें हमारे अस्तित्व के विषय में बताया, सब कुछ खोल कर बता दिया। यदि अब भी आप इनकी शरण में नहीं आते तो चारों खानों में भटकते रह जाओगे, बचाने वाला नहीं मिलेगा। वर्तमान में बहुत ही सुनहरा अवसर मिल रहा कि समर्थ रूप धारण करके आए। बाबा जी ने कहा कि यदि जब तुम जय गुरुदेव नाम की मस्ती में चलते चले जाओगे तो तुम्हारे पैर के नीचे यदि कांटा भी आ जाए तो मैं वहां भी अपना हाथ लगा लूंगा। कि जब तुम अपने अंत समय में हो तो इस जय गुरुदेव नाम को लेना, तो मैं मिलूंगा। जब कोई ना मिले तो मैं तुम्हें मिलूंगा। इतने बड़ी शक्ति अनामी महापुरुष स्वयं समर्थ रूप धारण करके वर्तमान में धरा पर आए। हम सभी जीवात्माओं के लिए, हम सभी को हमारे घर पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं पहचान पा रहे। इस काल के बनाए हुए लोक में जो कुछ देखा उसी में रह गए, उसी को अपना मान लिया, लेकिन ये सब मोह माया। यहाँ का सब कुछ यही छूट जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। कि माया सगी न तन सगो न ये संसार, सच्चे केवल सतगुरु जग के सृजनहार। कि ना माया आपकी अपनी है, ना ये शरीर आपका अपना है। एक दिन ये शरीर भी आपका साथ छोड़ देगा। समय आने पर ये शरीर आपका साथ छोड़ देगा और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ आकर आपने जितने रिश्ते नाते बनाए, जितनी धन दौलत इकट्ठा की, सब यहाँ की यही छूट जाएगी। समय पर कोई किसी के काम नहीं आता। माता सीता के पति श्री राम थे, लेकिन जब उनका हरण हुआ तो उस समय कोई नहीं, समय पर कोई किसी के काम नहीं आया। इसी प्रकार रावण इतना बड़ा ज्ञानी, इतने बड़े बलशाली योद्धा उसके पास, लेकिन जब लंका जली तो उस समय कोई नहीं। अभिमन्यु अपने घर का राज दोबारा था, लेकिन जब चक्रव्यूह में फंसा तो उस समय कोई नहीं, समय पर कोई किसी के काम नहीं आया। उसी प्रकार यहाँ आने के बाद हमने जितने रिश्ते नाते बनाए, जिनके चक्कर में हम निरंतर पाप की कमाई किए जा रहे हैं, समय पर कोई भी आपके काम नहीं आएगा। अंत समय में सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। कि सज धज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कि जिस दिन अंत समय आएगा कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। यहाँ का सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जितने समय के लिए शरीर मिला उसमें आप नाम का स्मरण कर लें, अन्यथा यहाँ पर जो कुछ देखा उसी में फंसे रह जाएंगे। कि इस तन को देख देख, इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, माया की मोह धार में आत्म सुला दिया। इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, माया की मोह धार में आत्म सुला दिया। नर्तन की कैसी रीत समझता नहीं ये मन, ब्रह्मवारिक मृगा करता रहा जतन। अनमोल तेरा नर्तन, अनमोल तेरा नारिकन, यूं ही गवा दिया, माया की मोह धार में आत्म सुला दिया। इस तन को देख देख वतन को भुला दिया, माया की मोह धार में आत्म सुला दिया। कि यहाँ पर जो कुछ देखा उसी को देखते रह गए, अपने वास्तविक देश को भूल गए कि हम जीवात्माएं कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से आई थी।
तो बाबा जी ने हमें हमारे अस्तित्व का ज्ञान कराया। हम धूली भटकी जीवात्माओं को सब कुछ बता दिया, सारा भेद सारा रहस्य खोलकर बता दिया कि यह जीवात्माओं तुम इस काल के बनाए हुए लोक में आने से पहले कहाँ पर थी और किस प्रकार इस काल के बनाए हुए लोक में आकर के फंस गई और किस प्रकार यहाँ से मुक्त हो सकोगी। सब कुछ विस्तार से खोलकर बता दिया। यदि अब भी हम इस काल के बनाए हुए लोक में फंसे रह जाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि समय के समर्थ मालिक जब धरा कर आए और फिर भी यदि हम अपना कल्याण ना करा सके तो इसमें हमारा दुर्भाग्य। तो अभी भी समय है कि हम इस नाम को अपना लें, अन्यथा इसी काल के बनाए हुए लोक में फंसे रह जाएंगे। यहाँ पर आकर जल पूजाओं में लग गए कि भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने भेद, पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। ये भक्ति भक्ति तो सब कोई कहता है, लेकिन वास्तव में नहीं पता कि भक्ति क्या है। कि सूर्य को जल चढ़ा दिया उसको भी भक्ति कहते हैं, एक दिन का व्रत कर लिया उसको भी भक्ति कहते हैं, हवन करा दिया उसको भी भक्ति कहते हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु से बड़ा कोई देव न दूजा। गुरु की पूजा में ही सबकी पूजा। तो वास्तव में भक्ति क्या है कि नवदा भक्ति नामक ग्रंथ में भगवान श्री राम द्वारा बताया गया कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। 9 प्रकार से वर्णित किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति संतों का साथ करें। संतों का साथ करने से आपके अंदर की नकारात्मकता चली जाएगी। संत महात्माओं में इतनी शक्ति होती है कि वो अपने बल पर जीवात्माओं को इस भव सागर से पार लगा सकते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं, अपने बल पर। तो पहली भक्ति संतों का साथ करें और दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा, और दूसरी संत महात्माओं की कथा प्रसंग अर्थात सत्संग को सुने, क्योंकि सत्संग ही जीवन को पवित्र और निर्मल बनाता है। सत्संग में आपको वो बातें बताई जाएंगी जो रामायण और भागवत वाले नहीं बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपना समय सत्संग में दे। अब गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथा मम गुण करई कपट तजिगान। और तीसरी भक्ति की अपने गुरु की सेवा कर जितनी कर सके, और चौथा उनका गुणगान करे निस्वार्थ भाव से, कि हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से अपने गुरु का गुणगान करें। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वें भक्ति की जो नाम आपको मिले उस नाम का दृढ़ विश्वास के साथ जाप करें, कि आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। यदि कोई छोटी मोटी घटना घट गई और आपने अपने गुरु से विश्वास खो दिया तो जितना परमार्थ कमाया सब एक झटके में व्यर्थ चला जाएगा। तो विश्वास अत्यंत आवश्यक है। विश्वास पर ही ये सृष्टि कायम है। तो अटूट विश्वास के साथ नाम का जाप करें। और छठगम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति कि अपने हृदय में दया की भावना, क्षमा की भावना, शील की भावना, विनय की भावना, विवेक की भावना को धारण करें। ये सज्जन व्यक्ति का धर्म है। और धर्म को धारण किया जाता है, धर्म के मार्ग का अनुसरण किया जाता है। तो सज्जन व्यक्ति का यही धर्म है कि अपने हृदय में दया की भावना, क्षमा की भावना, विनय की भावना, विवेक की भावना को धारण करे। और 7वां समय मोहि जग देखा, मोह से संत अधिक कर लेखा। और 7वां की इस संसार में सभी पुरुषों को राम के मैं देखूं और सभी स्त्रियों को सीता के मैं देखूं, लेकिन इनसे अधिक संत को जाना, क्योंकि संतों की महिमा अपरंपार है।
संतों की संगत करने से आपके अंदर की नकारात्मकता चली जाएगी। कि एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। तो एक दिन उस तालाब में बहुत सुंदर कमल का फूल खिला। वैसे तो सभी फूल खिलते हैं, लेकिन उस फूल में कुछ अलग ही चमक थी। तो जब पति पत्नी ने उस फूल को देखा तो पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी और महात्मा बुद्ध की अनुयायी। तो जब उसने फूल को देखा तो वो कहने लगी कि अवश्य ही इस तालाब के पास से महात्मा बुद्ध निकल कर गए, जिनके प्रभाव से ये फूल इतना सुंदर खिला है। तो उसका पति कहने लगा कि मैं ये फूल जाकर राजा को दे आऊंगा, वो मुझे बदले में बहुत सारी धनराशि देंगे। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। अब वह व्यक्ति फूल को तोड़कर राजा के पास जाता है। तो रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। व्यापारी जब फूल को देखता है तो उससे कहता है कि भाई ये फूल तुम मुझे दे दो, ये फूल तुम मुझे दे दो, मैं बदले में तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं ये फूल तुम्हें नहीं दूंगा, मैं ये फूल जाकर राजा को भी दूंगा। अब वह राजा के पास जाता है। तो राजा जब फूल को देखते हैं तो राजा कहते हैं कि ये फूल तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो वह व्यक्ति सोचता है कि ये फूल की इतनी अधिक कीमत लगाई जा रही, क्योंकि इसके पास से महात्मा बुद्ध निकल कर गए। उनके प्रभाव से जब ये फूल इतना सुंदर खिल सकता है तो मैं तो इंसान हूँ, यदि मैं उनकी संगत कर लूं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाए। इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने वह फूल राजा को नहीं दिया, ले जाकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया, उनके चरणों में जाकर रख दिया और कहने लगा कि जब आपके प्रभाव से ये फूल इतना सुंदर खिल सकता है तो मैं तो इंसान हूँ, यदि मैं आपकी संगत कर लूं तो मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। तो वह महात्मा बुद्ध की संगत करने लग गया। अतः संत महात्माओं की संगत करने से आपके अंदर की नकारात्मकता चली जाएगी। तो यही कहा गया कि संत महात्माओं की संगत करें। और 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और 8वीं भक्ति कि जितना आपको मिला उसी में संतोष कर ले और अधिक पाने की इच्छा ना की जाए कि आज मेरे भाग्य में इतना ही था जितना मुझे मिला है। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए। कि जो मिला है वही पर्याप्त है और अधिक पाने की इच्छा ना की जाए। और स्वप्न में भी किसी दूसरे के दोषों को मत देखो, ये आपके होते हैं। और नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। और नवी भक्ति कि अपने हृदय से झूठ कपट छल निंदा बुराई इन सब का त्याग करें और जिससे आपने नाम लिया या जिसकी शरण में आप गए उसको आधार बनाकर जीवन यापन करें। वास्तव में यही भक्ति है। इस प्रकार नवदा भक्ति नामक ग्रंथ में 9 प्रकार से बताया गया कि भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए। और ये 9 प्रकार स्वयं भगवान श्री राम ने बताए, जिनमें संत महात्माओं और सत्संग की महिमा है। हमारे धर्म ग्रंथों में तीर्थ की महिमा नहीं, मूर्त की महिमा नहीं, संत महात्माओं और सत्संग की महिमा है। इसीलिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में तथा संत महात्माओं की संगत में है, तभी आपकी जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। और वर्तमान में राधा जी लीला खेल रहे, लेकिन लीला समाप्त करके आएंगे कि आ रहा शासक महाबली, नभ के तारो तुम झुक जाओ, सूरज चंदा थाल सजा कर स्वागत में उनके लग जाओ। बिजली क्रोधी प्रगटेगी आएगी उनकी छाती पर, दर्शन की भीड़ उमड़ेगी जैसे परवाने बाती पर। त्रेता युग के पुरुषोत्तम राम का
याद कभी आ जाएगा। द्वापर वाला कृष्ण कन्हैया सारे जग में छा जाएगा। है साधु में से रूप में उनका रूप मनोहारी होगा। दुष्ट समाज और गुरु द्रोहियों पर वह महाकाल भारी होगा। ऐसा रुतबा होगा उनका पापी जन फरमाएंगे। बड़ी बड़ी ताकत वाले पहले ही रास्ता नापेंगे। सब लोग कहेंगे अचंबा है, अब कश्यप जाए कहाँ। अब बटने वाला खम्बा है, परिवर्तन होना निश्चित है। मालिक की ऐसी मर्जी है। और कुछ दिया इशारा गुरुजी ने, सत्संगियों में एकजुट रहना। नया सवेरा होगा अब, खुशियों से झोली भर लेना। जय गुरुदेव। समय पर बाबा जी आएंगे और अपने अधूरे कार्य को पूरा करके दिखाएंगे। तो बात यही प्रार्थना कीजिए कि अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, और सब तजी भजन करहि दिन राति। कि जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि, सब तजी भजन करूं हम तोहि। जिह विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सबेगी दास मैं तोरा। कि हे प्रभु, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो सके उसी प्रकार का उपाय मुझे बताइए, मैं आपका दास हूँ। यही प्रार्थना कीजिए कि इस संसार से मोह माया त्याग कर आपका मन प्रभु के स्मरण ध्यान भजन करने में एकाग्र हो सके। इसी के साथ हम अपने वचनों पर विराम देते हैं। यदि कहने सुनने में किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो तो छोटी बच्ची समझ कर क्षमा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारी बच्ची ईशु जी ने आपको बड़ी बातें समझा दिया, मालिक की बात को रखा। आप लोगों के लिए सब अच्छी तरह से आ ही गया होगा, क्योंकि आपको ट्रेन भी पकड़नी है, इसीलिए थोड़ा सा समय पहले ही सही काटे पड़ रहा है। और आगे का प्रोग्राम जो यहाँ लेटर आया है, जो बता रहा है, क्योंकि 12 तारीख 10 तारीख का है, 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार दादा गुरु पूज्य 8 बजे से, शाकाहारी का प्रसाद 10 बजे से 11 बजे से सत्संग। ये वीडियो है, हर साल होता है यहाँ पे, विधिवत होगा। वहाँ से आप सभी को पंच की कृपा करें, ये पता आया है। और दूसरा एक और है यहाँ पे, महाराज जी के हाथ में बराबर होता ही रहता है, वो मेरे ख्याल में 9 और 10 का है। तो वैसे ही है, तो आप लोगों को जिधर भी जहाँ पे भी जाकर लाभ उठाने की इच्छा करें, आप लोग जा सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। ये मालिक का संदेश है, मालिक का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और इतना दूर से आकर आपने इस तरह से आप लोगों को कह दिया, तो हम लोग यहाँ नजदीक में रहते हैं, हर जगह पहुँचना चाहिए और बराबर जो है हम लोगों को इसी का ध्यान रखना चाहिए। अपने अंदर जन्म लगने नहीं देना चाहिए। बस कहने का मतलब यह है कि सत्संग में महात्मा सुनाते हैं और सुनाए थे और सुनाएंगे, बाकी कोई सत्संग नहीं करते। सत्य का साथ देने वाला ही सत्संग होता है। जो आदमी सत्य के साथ देता है वही सत्संग होता है। 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट 100 मिनट बैठ के सत्य वाली बात में होता है, वह सत्संग है। सच्चा महात्मा भी होना चाहिए और अपने गुरु का चर्चा
इस चीज को बराबर हमारे दिल दिमाग में रहना चाहिए और हर वक्त हमको प्रेम से ही रहना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज ने कई बार सत्संग में सुनाए। 86 का सत्संग मैंने मोबाइल पे सुना, इतना बढ़िया सत्संग उन्होंने दिया। ये बच्चियों तुम लोग एक दूसरे से प्रेम से रहो, अगल में रहो, बगल में रहो, गाँव में रहो, शहर में रहो, मोहल्ले में रहो, प्रेम से रहो। जब तक तुम प्रेम से नहीं रहोगे तब तक तुम कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। तो हम जब लोगों से प्रेम करेंगे तो वो हमारे करीब आएंगे, जब हमारे करीब आएंगे तो हम उनको गुरु महाराज तक पहुंचा पाएंगे। क्यों कि हमको भी इसी तरह से लोगों ने पहले समझा था कि हम पहले गुरु महाराज पर डायरेक्ट बोल गए थे। ऐसे ही नाम दान लेने से पहले से ही हम लगे हुए थे। अगर 3 महीने 6 महीने काटा तो गुरु महाराज को देखा भी लिखा, और उसके बाद उन्होंने बहुत आगे साफ करके तब मुझे नहर के ऊपर कानपुर रोड पे मुझे दर्शन दिया था और 12 महीने मुझे बोला था तो हम लोगों को नहीं रहना चाहिए। आपको ज्यादा समय न लेते हुए आप लोग खड़े होकर और आगे बढ़े और भंडारे में